नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप। अब हम जा रहे हैं नए वीडियो की ओर, अपने नए लेक्चर की ओर, जिसका हमें क्या पढ़ना है। आज हम देखेंगे कि ई मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है। मैकेनिकल एनर्जी हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स जहाँ पे लग रहा है, कोई सिस्टम है जहाँ पे बस कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो वहाँ पे ई मैकेनिकल मीन्स मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। तो उसका एक्सप्रेशन कैसे आता है, उसको हम प्रूव भी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं ई मैकेनिकल होता क्या है, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है। इसके पहले हमने देखा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। वह क्या था, एक माध्यम था, एजेंट था, जो एनर्जी को एक यहाँ से दूसरी जगह पे चेंजेस कर रहा था। मीन्स वह क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है कि नहीं। तो उसको हमें बात नहीं करनी, हमें बात करना है काइनेटिक एनर्जी हम पढ़े, और जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें कंजर्वेटिव सिस्टम में हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की। हाँ, तो ई मैकेनिकल मीन्स मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है। मैकेनिकल एनर्जी कुछ होता नहीं है, ये होता है बस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम जब ऐड कर देते हैं किसी कंजर्वेटिव सिस्टम में, इसी को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इसी को हम दिखाते हैं ई मैकेनिकल, MECH। आप देखेंगे हमने इतना मस्त डायग्राम बना के रखा है बहुत मेहनत से। इसके पीछे का रीज़न है, जब हम बताएंगे कि आपका जब कंजर्वेशन ई मैकेनिकल एनर्जी बताएंगे, तो देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो ऐड होगा, जो टोटल एनर्जी होगी, जिसको हम कहते हैं ई मैकेनिकल। ठीक है, तो ये भी टोटल एनर्जी किसके लिए, बस काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मतलब कंजर्वेटिव एनर्जी की। एक टोटल एनर्जी होती है जिसके अंदर सभी एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी सब आ जाएंगी। बट यहाँ पे हमारा जो टोटल एनर्जी है ई मैकेनिकल कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, यहाँ पे कुछ और जैसा फोर्स नहीं लग रहा है, बस एक कंजर्वेटिव फोर्स की बात चल रही है। तो वहाँ पे हमारा ई टोटल हो जाएगा ई मैकेनिकल, और ई मैकेनिकल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारा ई मैकेनिकल एनर्जी अगर किसी कंजर्वेटिव सिस्टम में देखें तो टोटल एनर्जी होती है उसकी होगी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फिक्स होती है। क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस होते रहते हैं, मतलब अपने आप में इंटरचेंज करते हैं। बट टोटल हम जब बात करें के ई प्लस ई मीन्स, आप देखें तो हम एग्जाम्पल अच्छा लेके चल रहे हैं कि हमारे पास वीट मतलब गेहूँ था, और कुछ गेहूँ स्टोर कर दिए मान लीजिए। आप देखिए, आप बाहर रखे अंदर रखे, लेकिन हम जब दोनों की बात करें, दोनों को ऐड कर ले, जो टोटल गेहूँ होगा, गेहूँ वो हमेशा कंजर्व होगा, मतलब टोटल जो होगा फिक्स होगा। अब खाने की बात नहीं है, बस निकालने डालने की बात कर रहे हैं इसके अंदर, कि यहाँ से हम बाहर से निकाल रहे हैं, यहाँ पे डाल दे रहे, स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे दोनों का एडिशन हमेशा इक्वल होगा, चाहे आप इसमें थोड़ा सा रखें और बाकी इसमें डाल दें, स्टोर कर दें, या पूरा निकाल दें, है कि नहीं, हमेशा इक्वल होगा। तो इंटरचेंज होगा बट टोटल क्या होगा, कंजर्व होगा। तो इसी को हमें प्रूफ करना है, बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे कुछ टर्म्स होंगे कि क्या हम जो सिस्टम लेके चल रहे हैं, यहाँ पे जो सिस्टम होगा ये एक कंजर्वेटिव सिस्टम होगा, है कि नहीं। यहाँ पे जो वर्क किया जा रहा है, वर्क होगा, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव सिस्टम क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। तो हम अगर हम क्या करें, सोल्यूशन या प्रूफ करना स्टार्ट कर दें, तो देखेंगे हम बात करते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब वर्क डन होगा किसी कंजर्वेटिव फोर्स से, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क होता है। अब देखिए, वर्क WG नहीं लिख रहे, WS भी नहीं लिख रहे, मतलब कि ये वर्क एक कंजर्वेटिव फोर्स से हो सकता है। अब कौन से कंजर्वेटिव फोर्स से उस पर डिपेंड करते हैं, सब नॉर्मली एक जनरल फॉर्म में लेके चल रहे हैं। फिर हमने देखा था कि जब हम चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, ये माइनस वर्क के बराबर होता है। हमने इसको एकदम अच्छे से डिफाइन भी किया था। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। अब देखिए चेंज क्या होता है, चेंज मीन्स देखिए इसका मतलब होता है डेल्टा। डेल्टा बताता है क्या, चेंज। और चेंज हमेशा हम बात करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल की। हाँ, अगर हम यहाँ पे के लिख देते तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पी लिख देते फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, या मतलब फाइनल यू लिख देते फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यही है। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से तो देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू यू, है कि नहीं। अब देखिए डब्ल्यू यहाँ जब रखेंगे तो ये माइनस यू हो जाएगा, माइनस यू को यहाँ पुट कर देंगे, हो जाएगा, इतना तो आता ही होगा। फिर देखेंगे डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू 0, इसको ला दिए, ये होगा हमारा इक्वेशन। इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपको पता है डेल्टा के क्या होगा हमारा, ये होगा के फाइनल, के इनिशियल, या K1 माइनस K2, कुछ भी, K2 मतलब माइनस K1 लिख सकते हैं, जो जैसा पॉइंट आप माने इनिशियल फाइनल। और इसे चेंज इन यू क्या होगा, UF UI मीन्स देखिए KF KI क्या होगा। मान लीजिए हम कोई पॉइंट ले लिए, कोई हमारा सिस्टम चल रहा है, कुछ एक उसका स्टेट है, मान लीजिए पहला स्टेट I मान लीजिए, कभी कोई भी स्टेट हो सकता है, एक लास्ट स्टेट फाइनल, किसके बीच में हो सकता है। अब ऐसे नहीं कि शुरुआत हो रहा है लास्ट के बीच में ही, कुछ भी बीच में भी ले सकते हैं, 1 2 आप कुछ भी ले सकते हैं आपके हिसाब से। तो हमने I माना, उसके बीच में कोई एक, उस लास्ट में किसी एक जगह पे हमने F मान लिया है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी को सब KI बोल रहे हैं, जो यहाँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसको KF बोल रहे हैं, और यहाँ पे जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उसको UI बोल रहे हैं,
इसको यू एफ बोल रहे हैं, तो वही चीज़ है। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो क्या होगा, ये के एफ माइनस के आई प्लस यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू 0। तो देखेंगे कि ब्रैकेट हटाने के बाद तो क्या हो जाएगा, ये के एफ प्लस यू एफ इक्वल टू हम लिख सकते माइनस हो जाएगा यहाँ पे ये के आई माइनस यू आई इक्वल टू 0। अगर हम इसको बाहर लिख जाए, मतलब उस साइड लिख जाए, के एफ प्लस यू एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के आई प्लस यू आई। तो देखेंगे के आई, और हमने बोला था कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी होती है, मतलब मैकेनिकल, इस यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे ई एफ मीन्स ई एफ मैकेनिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इनिशियल और मैकेनिकल एनर्जी बात कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होगी, दोनों इक्वल होगी। अगर हम फाइनल इनिशियल की बात करें, किसी एक पॉइंट की बात करें, के एफ की बात करें, के आई में तो आगे पीछे मिल सकते हैं, मैकेनिकल इक्वल टू ई एफ मैकेनिकल। मीन्स हम इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें या फाइनल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, किसी भी पॉइंट पे बात करें, हमेशा दोनों इक्वल होंगे। अगर हमारा जो सिस्टम है कंजर्वेटिव हो, फोर्स के अंदर कंजर्वेटिव फोर्स लगे, दूसरा फोर्स इन्वॉल्व ना हो, जो हमारा सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम हो, क्योंकि मतलब बाहर से कोई इफेक्ट ना डाले, है कि नहीं, बस कंजर्वेटिव फोर्स लगने चाहिए। तो उसके से क्या होगा कि वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन होगा किसी भी पॉइंट पे, ये हमेशा कंजर्व होगा, मतलब इक्वल होगा। मान लीजिए K1 बोल दिए कि एक पॉइंट था, प्लस उसका U1 ले लीजिए, उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, K2 कोई दूसरा पॉइंट था, उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, U2 हमेशा बराबर होगा। ऐसे ही K3 के प्लस U3 के बराबर होगा, किसी भी पॉइंट पर आप ले सकते हैं, ठीक है। मीन्स ये कंजर्व होगा, चेंज नहीं हुआ। तो देखो कंजर्व हो रहा है ना, तो कंजर्व है। तो देखिए क्या है हमारा, ई एफ मैकेनिकल इक्वल टू के प्लस यू इक्वल टू कांस्टेंट, कंजर्व हो गया, है कि नहीं। तो अगर मैं इसका डिफरेंस ले लूँ, डिफरेंस ले लूँ या डिफरेंशिएशन ले लूँ, मतलब डेल्टा ई एफ मीन्स चेंज बात कर रहा हूँ, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, अब किसी कांस्टेंट का चेंज होता नहीं है तो 0, मीन्स हमारा क्या होगा, चेंज ई एफ मैकेनिकल 0 होगा। चेंज मतलब 0 मीन्स कंजर्व हुआ है, जिससे वही हमें बताया कि ई एफ इक्वल टू ई आई, तो इसका मतलब कंजर्वेशन है, इसका मतलब ये 0 या ये दोनों जो 0 बोल दें, ठीक है। तो हमने देखा ये क्या कि ई एफ मैकेनिकल ये कांस्टेंट होगा अगर हम यू प्लस मतलब के प्लस यू कर ले किसी भी पॉइंट पे, है कि नहीं। तो इसी के लिए हमने क्या किया, एक एग्जांपल बनाया है यहाँ पे, तो एक डायग्राम बनाया है एकदम अच्छे से, ये बताने के लिए हम किसी भी पॉइंट पे जाएं, काइनेटिक और पोटेंशियल चेंज होगी, इंटरचेंज होगी, अपने में चेंज होते रहेंगे, बट जो टोटल होगा, टोटल एनर्जी होगी, इसको हम ई मैकेनिकल एनर्जी करके जा रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, यहाँ देखिए हमने एक पेंडुलम लिया है, पेंडुलम में कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स, बस एक ही फोर्स है, हवा ये सब कुछ है नहीं, बस क्या है वहाँ पे वैक्यूम में कोई एयर रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, यहाँ पे लग रहा है बस ग्रेविटेशन फोर्स, और ग्रेविटेशन फोर्स क्या है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, और कोई दूसरा फोर्स नहीं है। तो देखेंगे शुरुआत में हमारा जो पेंडुलम था, मतलब वही कर रहा था, हमने माना कि जो इस बीच में है, बीच में इस टाइम में मूव कर रहा था, पहले से हमने स्टैंड पे बात की कि जहाँ पे जब ये मेन पोजीशन होता है मैं आपको मैकेनिकल उस टाइम मैक्सिमम इसकी वेलोसिटी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी फुल होगा। मान लीजिए टोटल एनर्जी कितनी होगी, 20 जूल थी, तो उसमें इस टाइम जब ये मेन पोजीशन पे होगा, यहाँ पे इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल यहाँ पे 0 होती है। फिर जैसे मान लीजिए कुछ और पॉइंट पे गया, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम हो गई 10 जूल से, तो वो कहाँ चली गई, पोटेंशियल एनर्जी में। तो देखेंगे ई टोटल, यहाँ पे जो ई आ रहा है ई मैकेनिकल, देखिए ई टोटल यहाँ जो बोल रहा हूँ ई मैकेनिकल होगा, ठीक है, समझ रखिए, क्योंकि यहाँ पे हम बस कंजर्वेटिव सिस्टम की बात करें तो ई मैकेनिकल ही होगा। ई मैकेनिकल कितना है, यहाँ पे 20 जूल आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए ई मैकेनिकल 20 जूल आ रहा है, सब जगह 20 जूल ही आएगा, मीन्स दोनों का एडिशन हमेशा 20 जूल आएगा। क्या होगा कि ये जो चेंज इंटरचेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मेन पोजीशन में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी, तो काइनेटिक सबसे ज़्यादा, पोटेंशियल 0 तो 0। फिर जैसे थोड़ा सा ऊपर गया, अब कौन सा पोजीशन है उसमें बात नहीं है, अभी वो समझना है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसकी आधी हो गई, तो जो आधी एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी चली गई, क्योंकि जब जैसे थोड़ा हम देखेंगे पेंडुलम आगे हो जाता है तो अपने आप उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आती है, उसको वापस आना होता है, तभी तो वापस आता है। फिर जब एकदम लास्ट पॉइंट पे चला था जहाँ वेलोसिटी की 0 रहती है, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी पे ही डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पूरा स्टोर हो जाएगा। अब जैसे वहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हुआ तो सोचेगा कि भाई पोटेंशियल कम करना है मुझे, कोई भी चाहता है कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी कम हो, मैं स्टेबल हूँ, तो ये कम करने की और पीछे की ओर आएगा। जैसे आएगा कुछ टाइम बाद यहाँ पे, जहाँ पे कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी इस साइड,
तो उसमें से 20 जूल में से 10 जूल एक काइनेटिक एनर्जी चली गई, तो 10 जूल बचा। फिर ऐसे यहाँ पे देखिए बीच में वापस आ गया, जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी पूरा हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। अरे भाई क्या दिया मैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। फिर इसके बाद देखिए कुछ ऐसे पॉइंट पे आ गया, बीच पॉइंट पे, मतलब लास्ट में नहीं है, एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं है, बीच में कहीं पे, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या जाएगी यहाँ पे भी 10 जूल, आधी आधी। ऐसे ही यहाँ पे देखिए जब एकदम सबसे लास्ट पॉइंट पे एक्सट्रीम पॉइंट पे चल जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पूरा एनर्जी कहाँ चला जाएगा 20 जूल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। फिर ऐसे ही वापस ऐसे करते करते आप देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं, बट इनका जो टोटल होगा ई मैकेनिकल एनर्जी ये हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। कहीं भी जोड़ के देखिए कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हमेशा कांस्टेंट होती है। तो इस डायग्राम का बस मेन मकसद यही था कि आपको बताना ऐसा होता है, इसलिए हमने क्या किया, कॉलम बना दिया। देखेंगे यहाँ पे हमने लिखा है कि ई मैकेनिकल होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये होता है कांस्टेंट किसके लिए, कंजर्वेटिव आइसोलेटेड कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, जहाँ पे बस कंजर्वेटिव फोर्स लगे। मान लेते हैं हम लोग ई मैकेनिकल 20 जूल थी, तो यहाँ पे इसके हिसाब से करते गए पूरा, देखिए एकदम हमारा एक अच्छा डायग्राम बन गया, हमें सभी कॉन्सेप्ट पता भी चल गए। मीन्स अगर हम ई मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, ये हमेशा कंजर्व होता है, ये हमेशा एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं। बीच में क्या वर्क हो रहा है हमसे मतलब ही नहीं है। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इतनी थी, अगर उसमें कुछ खत्म हुआ है, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी कहीं चले गया है, तो कहाँ चले गया है, स्टोर हुआ है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। दोनों को जोड़ के हमेशा टोटल एनर्जी आना चाहिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन देते आपको बोले कि मैकेनिकल एनर्जी इतनी है, हाँ मैकेनिकल एनर्जी इतनी है, काइनेटिक एनर्जी है इतनी है, तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। बस कुछ नहीं, अगर आपको मैकेनिकल एनर्जी दिया है माइनस कर लीजिए काइनेटिक एनर्जी से, जो बचेगा वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर है कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही था, देख लिए। इसके बाद हम चलेंगे क्या, ग्राफ स्टडी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हम स्टडी करके बता सकते हैं कि अगर कि स्टेबल पॉइंट्स क्या होते हैं, कब कोई फोर्स को अट्रैक्ट करेगा, फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी में कैसा रिलेशन है कि नहीं। और फिर उसके बाद स्टेबल पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, एट्रैक्टिव फोर्सेस सब देखते हुए चलेंगे। लास्ट में कुछ टैक्टिक्स को भी देखेंगे, कैसे हम क्या ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ द टोटल एनर्जी, ये सब कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी है। बस कंजर्वेशन सिस्टम की बात करते तब, जब हम कंजर्वेशन सिस्टम में सब कुछ सिस्टम इन्वॉल्व हो, वहाँ पे फ्रिक्शन भी हो, थर्मल एनर्जी भी हो, अंदर मॉलिक्यूल के अंदर भी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी हो, सबका जो ऐड होता है टोटल एनर्जी जिसको कहते हैं, वो हमेशा कंजर्व होती है। आप सुने भी होंगे कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन एनर्जी टू, मतलब वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ दी एनर्जी, इसी को टोटल एनर्जी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।